हम सब अपनी मीटिंग का आगाज करेंगे और हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद, आज इस वक़्त इस्लाम के लिए, उस खूबसूरत शाम के लिए, जो आपने हम सबकी ज़िंदगियों में ताकि खुदावंद के मिल बैठकर आपके नाम को इज़्ज़त जलाल दे सकें। खुदावंद, मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद, आज की इस पूरी मीटिंग को आपके हाथों में दे देती हूँ। खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारी निगहबानी और हिफ़ाज़त करना। है खुदावंदा, जो भी वर्शिप हो खुदावंदा, आज का कलाम हम सबकी ज़िंदगियों के लिए बायस बरकत ठहरे खुदावंदा। है खुदावंदा, जो लोग मीटिंग को जॉइन कर चुके हैं खुदावंद, उन सबको बरकत देना और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंदा। और जो लोग नहीं कर सके खुदावंदा, उनको भी तौफीक देना खुदावंद, ताकि वो मीटिंग में आएँ और खुदावंदा अपनी बरकत को रिसीव करें खुदावंदा। बड़ी बरकत देना, मैं यीशु के नाम से तो माँगती और ईमान से पा लेती हूँ। आमीन। आए हम सब वर्शिप करेंगे इसी तरह अपनी मीटिंग में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि और इस वर्शिप में हमें लीड करेंगे ब्रदर इमैनुअल। थिंक इमैनुअल अभी नहीं है, सो मिशाइल है हमारे साथ। ब्रदर मिशाइल हमें वर्शिप में लीड करें। हम गीत गाएंगे, लहू लहू यीशु का लहू गुनाह से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा यीशु का मसा बंधन सारे खोलता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन की करू फरमाता है। शफा शफा मुकम्मल शिफा पाक लहू डालता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा यीशु का मसा, मसा मसा यीशु का मसा बंधन सारे खोलता है। यीशु लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लड़े लड़े ना हरगिज डरे, लड़े लड़े ना हरगिज डरे, खुदावन का रूह फरमाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। आमीन। आमीन। आए हम इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ते हुए सिस्टर सिस्टर रिमशा शकील से कहेंगे कि वो वर्शिप में हमें लीड करें, क्योंकि खुदावंद ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। सिस्टर रिमशा शकील। हालेलुया। सो शी इज नॉट येट विद अस, आई थिंक उनका कुछ इंटरनेट का इशू है, सो लेट मिशेल कंटिन्यू। मिशाइल। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। आ हालेलुया, ओ हालेलुया, आ हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरी ये जिंदगी और ये मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी
और ये मेरा दिल, मेरी तो रूबी यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। मेरी तो रूबी यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। आ हालेलुया, ओ हालेलुया, आ हालेलुया, हो हालेलुया। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा। शुक्र गुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। शुक्र गुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर मिशाइल। अब मैं थैंक्स गिविंग प्रेयर के लिए सिस्टर बुशरा मरियम से कहूंगी कि वो हमें थैंक्स गिविंग प्रेयर में लीड करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारियां करें। कदूस 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 तावन लश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक बाप, ए जिंदा खुदावन, ए लश्कों के खुदावंद, ए पाक खुदावन, ए यहोवा यही और यहोवा कदूस खुदावन बाप, तू जो जिंदा है, तू जो खुदावंदों का खुदावंद है बाप। बाप तू जो नूर है और नूर को पोशाक की तरह पहन लेता है खुदावंदों के खुदावंद बाप। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है खुदावंदों के खुदावंद बाप। तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है बाप। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है बाप। बाप तू जो अपनी मुट्ठी खोलता है और मखलूक़ात को नायत करता है खुदावंदों के खुदावंद बाप। हम तेरी दी हुई रहमतों नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरी बेहद मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, वफादारी के लिए, फ़िक्र जो तू हमारी करता है खुदावंदों के खुदावंद बाप। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं कि कभी भी तू हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हर वक्त तू हमारे साथ है खुदावंद बाप। जब भी हम तुझे पुकारते हैं खुदावंद बाप, तू हमारी मदद करता है, तू हमारी रहनुमाई करता है खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरी इस बेहद फजल के रहम के लिए, तेरी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। आज इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा खुदावंद बाप, कि हम तेरे हजूर में आए, तेरे नाम को बढ़ियाएं, तेरी जय जयकार करें, तेरी प्रस्तिश करें खुदावंदों के खुदावंद बाप। तो हम सबको आए खुदावंद बाप अपने सच्चे परस्तार बना खुदावंद बाप, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें खुदावंदों के खुदावंद बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप, इस वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद बाप, जो तूने आई खुदावंद बाप बख्शी खुदावंद बाप, इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदावंद बाप, कि हम दूर और नज़दीक से खुदावंद बाप मिल बैठकर जूम के वसीला से तेरे नाम की वडियाई करें खुदावंद बाप। और ज़्यादा इस आई खुदावंद वॉइस ऑफ शेपर्ड को तू बढ़ा खुदावंद बाप, और तेरे लिए आई खुदावंद बाप ये मिनिस्ट्री बढ़ती चली जाए खुदावंद बाप। जहाँ कहीं तेरा नाम नहीं पहुंचा खुदावंद बाप, वहां तक भी आए खुदावंद बाप, इस मिनिस्ट्री के वसीला से बाप तेरा नाम पहुंचे और तेरे लोग तुझे जाने खुदावंदों के खुदावंद बाप। यीशु, जो तूने आई खुदावंद बाप इस प्रोग्रेस किया है इस मिनिस्ट्री में खुदावंद बाप, तूने रजिस्ट्रेशन में आई खुदावंद मदद की बाप, इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। जितने लोग यहाँ तेरे हजूर में आए खुदावंद बाप, उन सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद बाप, कि तू अपने लोगों को तौफीक बख्शता है। ये तेरा रहम, तेरी शफकत है खुदावंद बाप, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ तू करने में कादिर मुतलक बाप है। तू हमें इकट्ठा करता है, हमारे दिलों को उभारता है खुदावंद बाप, कि हम तेरे हजूर में आए खुदावंदों के खुदावंद बाप। एक एक जान बदन रूह के लिए तुझसे बरकत की दुआ करती हूँ खुदावंद बाप। एक एक जान के लिए तेरी शुक्रगुजारी पेश करती हूँ खुदावंद बाप। जितने लोग यहाँ अब तक नहीं आए खुदावंद बाप, आ सके जूम को आए खुदावंद, ज्वाइन नहीं कर सके खुदावंद बाप, किसी किस्म की इंटरनेट की आए खुदावंद बाप प्रॉब्लम है, तेरे यीशु नाम में दूर हो जाए। हर तरह की रुकावटें तेरे यीशु नाम में, हिंड्रेंस तेरे यीशु नाम में ख़त्म हो जाए। और आए खुदावंद बाप, लोग तेरे नाम के लिए, तेरे नाम को बढ़ियाने के लिए
हाजिर हो सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदामंदों के खुदामंद बाप, हर एक के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। खुदामंदों के खुदामंद बाप, जिंदगी, सांसों, बरकतों, रहमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदामंदों के खुदामंद बाप, ऐ खुदावंद बाप, आप जो ऐ खुदावंद बाप और प्रस्तिश की जाए, तेरे कलाम पढ़ा जाए खुदावंद बाप, वो तेरे लिए बायस है खुदाम, तेरे हजूर बखूर की मानित पहुंचे। तेरा बंदा जो कलाम करने वाला है खुदावंद बाप, उसके तू साथ हो, उसे बरकत बख्श, उसकी फैमिली को बरकत बख्श और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद बाप। बाप तो हमारी दुआओं को, अर्ज़ो मिन्नतों को, शुक्रगुजारियों को अपने हजूर में कबूल कर। सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। इसी तरह हम अपनी मीटिंग में आगे बढ़ते हुए मैं सिस्टर एवेंजलिस्ट एंजेला जेम्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और स्क्रिप्चर रीडिंग में हमें लीड करें। आज की पाक तलावत गलातियों 3 बाब 26 ता 29 आयात। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें और हम सब कोर्स गाएंगे। छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। छू छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। भर मुझे भर, खुदा रू मुझे भर। भर भर मुझे भर, खुदा रू मुझे भर। मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। आमीन। कलाम के लिए मैं पास्टर आशिर को दावत दूंगी कि वो आए और कलाम को, जो खुदा उनका कलाम उनके पास है, वो हम तक पहुंचाएं। जो कि खुदा उनका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और आग के लिए रोशनी है।
आए हम सब भी इसी तरह कलाम को दावत देंगे अपने दिलों में, और पास्टर आशीष को दावत दूंगी कि वो आए और कलाम को हम तक पहुंचाएं, हम सबकी भरपूर तालियों में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच मतिया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम को जो है सुने, मैं दरख्वास्त करूंगा इवेंजलिस्ट शुबाना जैसे अफदर से कि वो जो है खुदावंद के पाक कलाम के लिए सब के लिए दुआ करें। वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ, हम अपने आप को तैयार करेंगे। लेट्स लीड हर इनटू दैट प्रेयर। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, वी लव यू। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं आज की इस शाम के लिए जो तूने हम सबों को बख्शी है, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी हम तो सताइश कर सके, तेरे पाक नाम को इस पर जलाल दे सके, तेरी सताइश कर सके, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। और खुदावंद खुदा तू अपने लोगों को अपने पास बुलाता है ताकि वो तेरे कलाम से सैर हों, और खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा अपनी जिंदगियों को ढाल सके। खुदावंद खुदा शुक्रगुजार है तेरे बेटे बेटियों के लिए जितनों ने खुदावंद खुदा आज की इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। खुदावंद तुझसे विनत करती हूँ कि खुदावंद जितने बेटे बेटियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आज का कलाम जो तेरे बंदा के पास मौजूद है खुदावंद खुदा, जब वो हम सबों के साथ खुदावंद खुदा उसको शेयर करे, तो आज के कलाम के वसीला से एक एक जिंदगी अपनी बरकत को रिसीव करे। और खुदावंद खुदा हम सब खुदावंद खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा अपनी जिंदगी में मौजज़े को रिसीव करे, ताकि खुदावंद हम तेरे उस काम में जो तूने हम सबों को बख्शा है खुदावंद खुदा उसमें आगे बढ़ सके। एक एक जिंदगी को मैं तेरे आगे सरेंडर करती हूँ खुदावंद खुदा, तू हम सबों को सुनने वाले कान और खुदावंद खुदा कबूल करने वाला दिल और समझने वाला ज़हन अता कर दे, ताकि हम तेरे कलाम के गहरे भेदों को खुदावंद खुदा समझ सके, और खुदावंद खुदा उस कलाम को जो तू हमारे लिए रखता है और हम तक पहुंचाता है खुदावंद खुदा, उसके मुताबिक अपनी अमली जिंदगियों को तेरे हुजूर में पेश करने वाले बन सके। तेरे बंदा को भी सरता पाऊं मैं खुदावंद खुदा तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। अपने बंदा को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद खुदा तेरे मुंह की बातें जो तूने अपने बंदा के मुंह में रखी हैं खुदावंद खुदा, वो हम सबों तक लायक तौर पर पहुंचे। और खुदावंद खुदा आज का कलाम सुनने वाली तमाम जानों के लिए बाइस बरकत हो। एक दफा फिर सारी हाजिर जमायत पर तेरी बरकत को चाहती हूँ। जितने बेटे बेटियां तेरे हुजूर में सरनगू हैं, आज की कल कलाम की बरकत उनकी जिंदगियों में कसरत से काम करे। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र कर, खुदा उनका हम इंतहाई जो शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत शाम के लिए, आप सब के लिए खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। आइए हम सब जो मिलकर खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए, खुदा के बेटे के लिए, खुदा पाक रूह के लिए, खुदा बाप के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड, यस। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। खुदावंद के इंतहाई हम जो शुक्रगुजार हैं कि वो हमें ये मौके फराहम करता है कि हम खुदा उनके हजूरी में आ सके, एक जमायत की जो है वो सूरत में। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों, मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। खुदा अपने वादों में सच्चा और आदिल है। आमीन। कितनों को मालूम है आज का टॉपिक क्या है? कुछ किसी को मालूम है आज का टॉपिक क्या है? एनीवन? जी, कल्चर इम्पैक्ट ऑन क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कि किस तरह जो है रवायात, इस दुनिया की रवायात आज हमारी मसीही जिंदगी में जो है इम्पैक्ट लेके आती हैं या नहीं लेके आती। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? मोस्टली हम इस कल्चर का हिस्सा हैं, हम सब इस कल्चर का हिस्सा हैं। हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, हम यूरोप में रहते हैं, हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, एंड वी लिव इन वन सोसाइटी। हम एक सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, और उस सोसाइटी में रहते रहते होता क्या है कि हम उस सोसाइटी की मानिंद बनते चले जाते हैं। खुदा आज आपसे बात करने को है। आई एम टेलिंग यू,
खुदा आज आपसे बात करने को है। खुदा आज अपनी बात को, अपने कलाम को, खुदा का पाक रूह आज हम सबसे बात करने को है। इवन दो जो है मुझसे एज वेल, मेरे साथ भी खुदा बात करता है। व्हेन वी स्पीक, गॉड स्पीक टू अस। तो खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। खुदा उनका ये कलाम हमारे कदमों के लिए जो है चिराग है, हमारी राहों के लिए जो है वो जो है रोशनी है। हम सब एक कल्चर का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर है, इंडिया में एक कल्चर है, मिडिल ईस्ट का एक कल्चर है, यूरोप का एक कल्चर है, अफ्रीका में एक कल्चर है, नॉर्थ अमेरिका में एक कल्चर है। डिफरेंट जो है कल्चर है हर जगह पे। डिफरेंट डिफरेंट जो है रवायात, जिसको हम उर्दू में रवायात कहते हैं, कि साड़ी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं साड़ी रीत है जी, ऐसी एंजी करना हुंदा है। साड़ी रस्म है, असी रस्म कीते बगैर अपना काम नहीं कर सकते। सवाल आज ये पैदा होता है कि क्या ये रवायात, ये रीतें, ये एटमॉस्फेयर, ये जो है वो कल्चर है, ये जो सकाफत है, क्या ये मसीही जिंदगी पर एक ईमानदार पर असरअंदाज होती है या नहीं होती? आज हम इस बात को जो है सीखेंगे विद फुल जो है डिटेल। जैसा कि आज हमने जो गलीतियों का खत में से जो पढ़ा, जो कि पौलुस रसूल ने गलीतियों की कलीसिया के नाम ये खत लिखा, क्योंकि वो लोग भी इन्हीं रवायात का शिकार थे। पौलुस रसूल ने कलाम मुकद्दस के मुताबिक डिफरेंट कलीसियाओं को खत लिखे और उसने इन्हीं सकाफतों को एड्रेस किया, इन्हीं बातों को एड्रेस किया जो आज हम सीखने को है। आज खुदा हमसे बात करने को है। खुदा आज हमारे जो है दिलों के साथ जो है कलाम करने को है। गलीतियों के खत हमने जो पढ़ा, उसका आगाज इस तरह होता है। 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। किसके वसीला से? ईमान के वसीला से। ईमान क्या है? यीशु मसीह पर हमारा ईमान है, ना कि किसी जो कल्चर का हिस्सा है, ना हम किसी सकाफत का हिस्सा है, ना हम किसी कंट्री का हिस्सा है। वी आर ओनली अ बिलीवर ऑफ जीसस, यीशु अल मसीह के। हम उस पर हमारा जो भरोसा है। हम उसके फॉलोअर हैं, हम उसके शागिर्द हैं, हम उसके प्रीस्ट हैं, हम उसके खादम हैं, हम उसके जो काहिन हैं। वट एवर यू कॉल, जो भी आप बात कर लें, जो भी आप कंसीडर करें, हम सब यीशु मसीह के वसीला से जाने जा रहे हैं। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो यीशु मसीह पर है खुदा के फर्जंद हो। कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर ईमान लाना हमें खुदा के जो फर्जंदियत में शामिल करता है, ना कोई जो कल्चर, ना कोई सकाफत। लेकिन यहां पर आज जो फिक्र की बात है वो ये है कि हम ईमानदार लोग, खुदा के खादमीन, खुदा के लोग इन सकाफतों का, इस कल्चर का हिस्सा बनकर खुदा से दूर होते जा रहे हैं। खुदा से उनकी जो है वो दूरी बढ़ती चली जा रही है। खुद तो दूर हो रहे हैं, कलीसिया को भी दूर करते जा रहे हैं। जो वो खुद करना चाहते हैं वैसा ही वो कलीसिया को भी टीच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और यही इंपैक्ट उनकी जिंदगियों के अंदर, उनकी मसीही जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जो कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम खुदा के फर्जंद बनते हैं, हम खुदा से दूर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, ना किसी कल्चर को, ना किसी जो कल्चर को, ना किसी सकाफत को। आई लिव इन नॉर्थ अमेरिका। मैंने यहां पर आने के बाद इसके कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया। आई अडॉप्टेड द कल्चर व्हाट जीसस गेव मी, जिस पर मैं ईमान लाया,
जिसको मैंने कबूल किया, जो बाइबल मुकद्दस हमें दी गई, जो अहकामात हमें दिए गए, जो हुक्म हमें जो दिए गए, जो कवानीन हमें जो बताए गए, आई बिलीव ऑन देम। आई नेवर अडॉप्टेड दिस कल्चर जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई फैमिली कि वो भी मसीह के इस कल्चर को अडॉप्ट करें। खुदावंद यीशु मसीह के इस कलाम को अपनी जिंदगियों में मशरे राज जो है वो बनाएं, ना कि हम भी उनकी मानिद इस कल्चर के जो है मुआफिक हम अपने आप को ढालते चले जाएं, जैसा कि यहां पर होता है, जिसकी मोस्टली ईमानदार डिजायर भी करते हैं कि हम भी फलां कंट्री में मूव हो जाएं, वहां पर अच्छा कल्चर है, वहां पर ये है, वहां पर वो है। यहां पर आने के बाद लोग खुदा से दूर होते चले जाते हैं। और यह तो हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ईमानदार आज जो है, पाकिस्तान के ईमानदार जिनको ये कल्चर, ये सकाफत भी नहीं दी गई, वो आज जो है खुदा से दूर होते जा रहे हैं इस सकाफत का हिस्सा बनकर। लिखा है, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का जो है बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। आज क्या हो रहा है, जब हम मसीह को पहन लेते हैं, वी डाइव इनटू दैट कल्चर। नहीं, ये तो कल्चरल जो है चीजें हैं। बाइबल, खुदा का कलाम जो है वो किसी भी जो है कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करता। जितनों ने मसीह को कबूल किया, उसने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। फिर बातें सख्त हैं, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। फिर जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो हमें मसीह के मुताबिक जिंदगी भी गुजारनी पड़ती है। लिखा है, तुम सब ने, जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। वी हैव वेयर जीसस, हमने यीशु को पहन लिया है। अब इसका मतलब क्या है, हम अब अपने नहीं हैं, अब यीशु हमारी शनाख्त है। आगे लिखा है, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई जो है गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, तुम सब यीशु मसीह में क्या हो, एक हो। वी आर वन इन क्राइस्ट। देयर इज नो ए कल्चर, यहां पर कोई कल्चर नहीं है। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई गुलाम है, ना कोई आजाद है। हम सब मसीह में एक हैं। हमारे मर्तबे खत्म हो चुके हैं, हमारे मर्तबा खत्म हो जाता है व्हेन वी एक्सेप्ट जीसस। हमारी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। ये बात आज ईमानदार इस बात से दूर होते चले जा रहे हैं। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट गॉड इज टॉकिंग टू देम, व्हाई ही हैज सैक्रिफाइस हिमसेल्फ टू देम। उसने क्यों अपनी जान का नजराना उसने हमारे खातिर जो दिया। हम इस कल्चर में आते जा रहे हैं और हम इस कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, और बजाय इसके कि हम मसीह को जो है वो पहने, हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया के कामों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हम दुनिया के हम शक्ल बनना चाह रहे हैं, हम दुनिया के हम शक्ल बनते जा रहे हैं। इस बात को भी पौलुस रसूल ने रोमियो की कलीसिया को एड्रेस किया। रोमियो की कलीसिया के साथ भी यही ट्रबल थी। वो दुनियादारी के कामों के अंदर वो पड़े थे। They never yet care about God. उन्होंने यीशु मसीह की मसलूबियत को नकारा कर रहे थे, जाया कर रहे थे। उनका ईमान जो उनका ईमान जो था यीशु मसीह पर था, उसको छोड़कर वो दुनियादारी के कामों में लग गए। शहवत परस्ती उनके अंदर आ गई, लालच आ गया, हसद आ गया, लड़ाई झगड़े आ गए, गलत कामों के अंदर वो जो है पड़ गए। आज आप टिकटॉक खोल के देख लें, फेसबुक देख लें, हर कोई फेमस होना चाहता है, और उस फेमस होने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पवे है, मेरे व्यूज लाइक आने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आई विल लीव माई कल्चर, आई विल लीव योर जीसस, बिकॉज आई नीड दैट मच सब्सक्राइबर। ईमानदार खुदा से दूर होते जा रहे हैं। चर्चिस के अंदर आप देखें, हालात खराब होते जा रहे हैं। वो तालीम
नहीं दी जा रही, जिससे हमें रोका गया है कि हमें ये काम करना रवा नहीं है। मैं भी आप में से जो है बहुत आज मेरे साथ इस बात के लिए इत्तेफाक ना करेंगे, आज पता नहीं केड़ा कलाम शुरू हो गया। अजीजों, हम आखिरी दौर में हैं, हम आखिरी वक्त में हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाला है और वो चाहता है कि हम सब बच जाएं। ऐसा ना हो कि जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुमकिन है कि बरगजीदे भी गुमराह हो, हम गुमराही में चले जाएं, हम दुनिया की फिक्रों में पड़ जाएं। हमारी आज मोहब्बत जो है वो दुनिया की चीजों से ज्यादा है। पहला यूहन्ना 2:15 आयत, अगर आप मेरे साथ निकाल सकते हैं तो निकाल के जब पढ़ें कि जो बातें मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं दैट इज फ्रॉम द बाइबल। ये खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, खुदा आपसे बात कर रहा है, नॉट मी। पहला यूहन्ना 2:15 आयत, बड़ी खूबसूरत बात वहां पे लिखी है। पहला यूहन्ना उसका 2 उसकी जब 15 आयत, वहां पर लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। तो साडा दिल किथे लगा है? हमारा दिल कहां पर लगा हुआ है? रुपया पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में, फेम पाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए, चाहे उसके लिए मुझे झूठ फरेब करना पड़े, किसी का खून करना पड़े, कुछ ना कुछ गलत काम करना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, किसी के साथ झूठ बोलना पड़े। वो किस लिए? दुनिया की चीजों को पाने के लिए। दुनिया के कामों की फिक्र में आकर हम खुदा से भी दूर हो जाते हैं। अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए हम खुदा से भी दूर होते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि हमारा ईमान खुदा पर नहीं है। हम इस कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। हम जो हमें खुदा ने नेमतें बरकतें दी हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र किए बगैर हम जो है उस दुनिया की चीजों की ख्वाहिशों को पाने के लिए हम उनके पीछे भागना शुरू हमने कर दिया है। जबकि कलाम कहता है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। आगे लिखा है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। इफ यू लव विद योर कल्चर, लोगों के साथ आप इस कल्चर को पाना चाहते हैं, आप इस दुनिया की चीजों को पाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप खुदा से मोहब्बत नहीं रखते। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है, खोलें और पढ़ें। लेट द होली स्पिरिट या टॉक टू यू। आज खुदा का पाक रूह आपसे खुद ही बात करेगा। खोलें खुदा के कलाम को और पढ़ें। लिखा है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। बाप की मोहब्बत उसमें नहीं है। अगर आपकी मोहब्बत दुनिया के साथ है, दुनिया के लोगों के साथ है, अपने कारोबार से मोहब्बत रखते हैं, आप जो है इस दुनिया की चीजों को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है, बाप आपकी जिंदगी में नहीं है। दुनिया में क्या है? अभी ये भी जो है सुन लें। अभी दुनिया में क्या है? दुनिया में क्या दे सकती है? बड़ा घर, कोठी, बंगला, बड़ी गाड़ी, नए नए जो है कपड़े, ब्रांडेड जो है कपड़े, ब्रांडेड फोन्स, टिकटॉक, फेसबुक, फेम, क्या दे सकता है हमें? अब सुनिएगा 16वीं आयत, पहला यूहन्ना 2:16 आयत लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। हम अक्सर कहते हैं ना, और बढ़िया शोखियां मारता जो है, शोखियां हम अक्सर बड़े बोलते हैं, ये बड़ी शोखियां मार रहा है, पता नहीं क्या दिखाना चाहता है। लिखा है, जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं, बल्कि खुदा की, सॉरी, वो बल्कि दुनिया की तरफ से है। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास बाइबल का पूरा नॉलेज है, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं, दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड।
मेरे पास बाइबल का नॉलेज है, मेरे पास बड़ा इल्म है, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में शेखी है अपने इस रुतबे को लेकर, अपने इस नॉलेज को लेकर, अपने इस इल्म को लेकर, अपनी उस गाड़ी को लेकर, अपने उस बिजनेस को लेकर, दैट्स मीन गॉड इज नॉट विद मी और यू। लिखा है वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। ख्वाहिशात हमारी जिंदगी में कहां से बढ़ रही हैं? दुनिया की तरफ को देख देख के। फलाने को लाया हुए, मेरे को भी यह होना चाहिए था। फलां के पास ये है, मेरे पास भी ये होना चाहिए। उसने ये लिया है, फलाने का गिरजा एडा वड्डा 1000 लोग की बहन ने, मेरा भी 2000 का होना चाहिए था, भावें उंदली मैनू जिन्ना मर्जी झूठ बोलना पवे। मेरे सब्सक्राइबर 500 हैं, मुझे 1000 चाहिए। फलां के पास 1000 है, उसके लिए चाहे मुझे जैसा मर्जी पैटर्न यूज करना पड़े, आई विल डू दैट। और ये सारी बातें ईमानदारों की हैं। खुदा गुनहगारों से कलाम नहीं कर रहा, खुदा अपने लोगों से बात कर रहा है। पौलुस रसूल ने जितने भी खत लिखे, ये सब के सब ईमानदारों को लिखे, उनको जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, अपना निजात दहिंदा मान लिया। यूहन्ना भी इसी बात को एड्रेस कर रहा है। 17वीं आयत में लिखा है, दूसरा यूहन्ना, सॉरी वो जो है पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब 17वीं आयत में लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर जो चलता है वो अब तक कायम रहेगा। अब तक कायम रहेगा। दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है। ये दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इस दुनिया की ख्वाहिशात, रुपया पैसा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रुपया पैसा ना कमाएं। आप खुदा से ज्यादा जब हम रुपये पैसे को, चीजों को, मटीरियलिस्टिक जितनी भी जो अपना जो चीजें हैं, जिंदगी की शेखी को जब हम अहमियत देते हैं, व्हेन वी एक्चुअली हम जब अपना ज्यादा वक्त इन चीजों पर स्पेंड करते हैं, खुदा से ज्यादा हम इनको अहमियत देते हैं, जब हम इस सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं, ईमानदार में और गैर ईमानदार में कुछ तो फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ तो फर्क होना चाहिए ईमानदार में और गैर ईमानदार में। कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। लेकिन आज वो फर्क खत्म हो चुका है। आज वो जो फर्क है मिट चुका है। क्यों? क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? नाच रंग कहां पे हो रहा है? चर्च में भी हो रहा है और महफिलों में भी हो रहा है। सेम नाच रंग, नशाबाजी चर्च के अंदर भी है, बाहर भी है। आई एम नॉट स्पीकिंग इन एयर। आज हर तरह का गलत काम चर्च के अंदर भी हो रहा है और बाहर भी वही काम है। देखा, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है। ख्वाहिशात हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं। गुनाह क्या है? खुदा के हुक्मों के खिलाफ काम करना, खुदा की जो है जब बताई हुई बातों पर अमल ना करना। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हम क्यों यीशु के हुक्मों पर अमल नहीं कर पाते? हम क्यों बाइबल पर अमल नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी खुदा से मोहब्बत नहीं होती। दावा तो करते हैं कि हम यीशु से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। पहला पत्रस उसका उसका जो तीसरा बाब, तीसरी चौथी अध्याय में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां पर लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार जाहिरी ना हो। हम क्या करते हैं? ईमानदारों की आजकल कोशिश क्या है कि हम जाहिर करें अपने आप को कि व्हाट टाइप ऑफ एक्चुअली एनर्जी आई हैव, मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं, मेरे पास क्या जो है टैलेंट क्या है। लिखा, तुम्हारा श्रृंगार जाहिरी ना हो, यानी सरगूंदना, सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े जो पहनना। ये जो बात है, ये जो है
जो है पतरस ने बड़े स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर उसने एड्रेस किया, लेकिन आज हमारे लिए ये एक रेफरेंस है कि हम इस बात को जाने कि हम लोगों पर अपनी चीजों को जाहिर ना उसको मत करें। लिखा तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। बातनी पोशीदगी के अंदर हिल्म, अपने आप को डाउनग्रेडेड रखना, अपने आप को इस जहान का हम शक्ल ना बनाना, जैसा कि कलामे मुकद्दस के अंदर है, जैसा कि कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है जो है रोमियो उसका 12वें बाब की जो दूसरी आयत के अंदर, वहां पर लिखा है इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। इस जहान से हम शक्ल बनने का क्या मतलब है? डोंट जंप इनटू योर कल्चर, रिमेन इन क्राइस्ट, रिमेन इन क्राइस्ट। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, व्हेन देयर इन जब वो थे अपना, जब वो चर्च में होते हैं, दे लुक लाइक स्पिरिचुअल, जैसे 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 चर्च से बाहर निकलते हैं, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वही शख्स है जो चर्च के अंदर था, और अभी ये जो बाहर जो है ये वही है या कोई और है। लिखा इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, जैसे हम दुआ से बाहर निकलते हैं, चर्च से बाहर निकलते हैं, हमारी शक्ल इस जहान की बन जाती है। वही झूठ, फरेब, हसद, तफरके, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े हमारी जिंदगियों के अंदर भरे पड़े हैं। हम सब ने यीशु मसीह को पहन लिया है जब हमने बपतिस्मा लिया है, जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया है। ये बात गैर ईमानदारों से नहीं हो रही, मैं फिर आपको बताता चलूं। गैर ईमानदारों ने तो बपतिस्मा ही नहीं लिया अभी तक, तो कैसे आप उनको ये बात समझा सकते हैं या सिखा सकते हैं? लिखा है हम सब ने, जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। जब हमने मसीह को पहन लिया है तो ये दुनिया, ये सकाफत, ये कल्चर, एनवायरनमेंट हम पे असरअंदाज नहीं हो सकती। अक्सर लोग कहते हैं और नहीं जी कल्चर के नाल नाल बदलना चाहिए, जिसको आजकल हम मॉडर्न भी कहते हैं, जिसको आजकल हम इंग्लिश में मॉडर्न होना कहते हैं, और फलाना बड़ा मॉडर्न जे है। दे आर स्पॉइलिंग देयर लाइफ। वो जिंदगी जो खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से आपको मिली है, वी आर स्पॉइलिंग दैट व्हेन वी जंप इनटू दैट कल्चर। जब हम इस दुनिया के हम शक्ल बन जाते हैं, इस दुनिया जैसे काम करते हैं, जब हम इस सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। खुदा के लोग इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर जो हैं वो खुदा के लोग नहीं हैं। अगर कोई शख्स इस सोसाइटी को खुश कर रहा है, इस सोसाइटी का हिस्सा है, इस सोसाइटी में उसका एक नाम है, ही इज नॉट मैन और वुमेन ऑफ गॉड। आप खुदा को और इस दुनिया को पैरेलल खुश नहीं कर सकते। एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। वी हैव टू डिसाइड। ईमानदारों से बात हो रही है, ईमानदारों को डिसाइड करना है। ईमानदारों को पौलुस रसूल ने रेफरेंस दिया कि तुम खुदा के फर्जंद हो, जागो, होश करो। तुम मसीह पर ईमान ले आए थे, तुमने ईमान लाए हो, तुम्हें खुदा ने अपने फर्जंद बनाया है। तुम्हारी खातिर वो अपना जब बर्रा कुर्बान हुआ है, उसने अपनी जान दे दी, वो सलीब पर लटकाया गया, उसको मारा गया। किस लिए? ताकि हम इस कल्चर से बच सकें, रवायतों से बच सकें, जिन रवायतों का आज हम हिस्सा हैं। ईमानदार किसी विआह दे जानते, उसे विआह दे भी जनाब वो भी जाके अपना काम वहा देंदे ने हैं।
किसी किसी ब्याह शादी में जाएं तो वहां पर भी जाकर उनका पता चल जाता है कि एवी 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 ओइजे, ये भी दुनिया के लोग हैं। ईमानदारों में और खुदा के लोगों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ईमानदार शख्स दुनिया में रोशनी की मानिंद है, वो अलग नजर आएगा, वो अलग रहेगा, वो दुनिया के कामों में इन्वॉल्व नहीं होता। वो इस जमीन पर अपनी जड़ें जो है मजबूत नहीं करता, वो अपनी जो जड़ें उसका जो है फोकस जो है आसमान की तरफ रहता है, आसमान की बादशाही की फिक्र में रहता है कि मैं किस तरह अपने आसमानी बाप को खुश करूं। हम क्या कर रहे हैं? भैणा भरावां नूं खुश कर लिए, रिश्तेदारां नूं खुश कर लिए, फलाने नूं खुश कर लिए, फलाने नूं बहा दिए। व्हाट इज अवर फोकस? आज खुदा आपसे बात कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, ही इज स्पीकिंग टू मी एज वेल। हम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। कितने हैं जिन्होंने अभी तक उतार दिया मसीह को? है कोई जिन्हें मसीह लाता हुए? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने मसीह को उतार दिया है? जब हम इस जहान के हम शक्ल बन जाते हैं। ज़ाहरी तौर पर हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया के कामों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम इस दुनिया के कामों में इन्वॉल्व होते हैं तो खुदा का बेटा हमसे दूर हो जाता है। इफिसियों उसके 4 बाब की 23वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बातें वहां पर लिखी हैं। इफिसियों की कलीसिया को यह खत लिखा गया। इफिसियों 4 बाब, अगर आप निकाल सकते हैं तो जरूर निकालिएगा। दिस इज फॉर यू एंड मी। मैं 17वीं आयत से मैं इसको जो है पढ़ूंगा। इफिसियों 4 बाब उसकी 17वीं आयत, यहां पे लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर जो कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को इस तरह ना चलना। ये प्रॉब्लम इब्तदाई कलीसिया में भी थी और आज ये प्रेजेंट चर्च में भी है। और खुदा के लोग खुदा से दूर होते जा रहे हैं। बेहुदा ख्यालात, गैर कौमों का काम है ये। यू आर लाइट ऑफ गॉड। खुदा ने आपको चुना है, उसने आपको अपने फर्जंद बनाया है ताकि आपकी रोशनी कौमों पर जो है वो चमके। कि यू आर द सन ऑफ लाइट। हम अपना हमारा क्या होता है? हम तारीकी के फर्जंदों से मिलते हैं तो हम उनमें रहकर हमारा पता ही नहीं चलता, हम और ज्यादा तारीकी के अंदर चले जाते हैं जब हम उनसे उनसे मिल रहे होते हैं। जब उनसे बाहर निकलते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हम नूर के फर्जंद हैं। हमारी रोशनी आदमियों पर चमकनी चाहिए, हमारे करेक्टर्स के साथ, हमारी फेसबुक से, हमारे व्हाट्सएप से, हमारे हमारे जो टिकटॉक अकाउंट से खुदा के लोग नजर आने चाहिए कि दे आर द मैन और वुमेन ऑफ गॉड। दैट इज योर रिकॉग्नाइजेशन इन दिस वर्ल्ड। लिखा 18वीं में लिखा है, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के जैसे बाब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। जो लोग ऐसे काम करते हैं वो खुदा की जिंदगी से खारिज हैं, आसमान की बादशाही में नहीं जा पाएंगे। भावें जिन्नियां मर्जी गैर जुबाना बोल लैन, जिन्नी मर्जी प्रीच कर लैन, गैर जुबानें उनको बोलनी आती हो, चाहे वो उनके अंदर जितना मर्जी नॉलेज हो, 1 2,000 3,000 10,000 की उनके पीछे जो कलीसिया हो, ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक करता है। पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया को ये उनको जो है बताया, उनका उनका डोर नॉक किया, नॉक नॉक नॉक, होश में आओ, तुम यीशु की जिंदगी से, हमेशा की जिंदगी से खारिज मत हो जाओ। बेहुदा ख्यालात में पड़कर, दुनिया के कामों में रहकर नादानियां करना बंद कर दो।
हम में किसकी अकल है? मसीह की अकल है। इफिसियों आगे आगे जाके हम देखेंगे, वहां पर लिखा है 23वीं आयत के अंदर लिखा है, हमारी और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। हम में मसीह की अकल है, तो फिर ये नादानियां क्यों है हमारे अंदर? हम क्यों इन्हीं नादानियों को रिपीट करते रहते हैं रोज बरोज? वही वही मिस्टेक, वही गलतियां। वी हैव टू रिन्यू एवरी डे। जो चीजें जो पीछे जो छूट गई हैं, उनकी तरफ मुड़ मुड़ के ना देखते रहें। जिन गुनाहों को हमने छोड़ दिया है, उनको बार बार रिपीट ना करें। अपनी रूहानी हालत में, अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक है, जो खुदा के मुताबिक है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, दुनिया के नहीं जिसमें हम रहते हैं। हम इस जमीन पर भेजे गए हैं ताकि उसकी मर्जी को बजा लाएं। दुआ रबानी में क्या लिखा है? जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, और कहां पे भी हो, पाताल में, जमीन पर भी हो। जमीन पर खुदा ने मुझे और आपको रखा है कि हम खुदा की मर्जी को बजा लाएं। खुदा की मर्जी क्या है? उसके हुक्मों पर अमल करना, उसके कलाम पर फोकस करना, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना। ठीक है? जो नादानी करते हैं वो जिंदगी से खारिज हैं। 19वीं आयत तो जल्दी से देखेंगे, लिखा है, उन्होंने सुनकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से जो है वो करें। गंदे काम क्या है? इट्स वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट कि कौन सा काम गंदा है, कौन सा सही है। जो खुदा के जो है कलाम पर अमल नहीं करता, वो गंदे काम करता है। 20वीं आयत में लिखा है, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसी की सुनी, और उसमें ये तालीम पाई होगी कि अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। आज हमें गौर करना है। 25 में लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। 29वीं आयत, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। लिखा है, हर तरह की जो तल्ख मिजाजी, कहर, गुस्सा, शोरोगुल, बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे के गुनाहों को मुआफ करो। That is Bible. That is the word of God. This is a message for today. ये कल्चर नहीं है। ये ईमानदार पर कोई भी कल्चर असरअंदाज नहीं हो सकता, वो जहां पर भी जो है वो चला जाए। खुदा का कलाम कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। ईमानदारों ने चर्च को, कलीसिया को, खुदा के कलाम का मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। When they implement their own strategies into the church, जब वो तरह तरह की स्ट्रैटेजीज को चर्च में अपना रहे हैं, उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, और कहते हैं दाऊद बादशाह भी नचियासी है। यू आर नॉट डेविड। आप सब दाऊद नहीं है। इफ यू आर या डेविड नचो जिमें वो नचियासी। वी आर नॉट या डेविड, वी आर नॉट लाइक अ डेविड। हमें, हमारे लिए खुदावा का बेटा यीशु अल मसीह कुर्बान हुआ। हम उसकी इस कुर्बानी पर गौर करें, वो क्यों हमारे लिए जो है कुर्बान हुआ। आज हमें जरूरत है कि हम खुदावन के कलाम को अपने कदमों के लिए जो चिराग और अपनी राहों के लिए रोशनी जो है बनाएं, और इस दुनिया के अंदर खुदा की रोशनी बनकर जो है वो चमकें। इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। किसी सकाफत का हिस्सा ना बने, किसी कल्चर का हिस्सा ना बने। हमारा मुल्क आसमान पर है, हम आसमान से भेजे गए हैं। आसमान से खुदा का बेटा उतरा और उसने आकर हमें पाक किया है। उसने हमारी खातिर अपना लहू बहाया है ताकि हम भी दोबारा उसके पास वापस जो है वो जा सकें। हम शाही काहिनों का फिरका हैं, याद रखिए इस बात को। आपकी कदर कीमत, यू आर
बिगर देन एवरीथिंग। तुम शाही कायनों का फिरका हो, तो आप शाही खानदान से हैं, आप उस खुदा के बेटे हैं जिसने जहानों को कायम किया है। डोंट इग्नोर दैट थिंग्स। इस दुनिया को हासिल करने के लिए दुनिया के कामों के अंदर जो है मस्त ना हो जाएं हम, बल्कि हम खुदा के इस कलाम को अपने कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी बनाएं और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाएं। आज हमें जरूरत है इस बात की, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह हमारा जो है मुनज्जी बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। थैंक यू सो मच। आमीन। हम शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए और पास्टर आशिर के लिए, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से आज का कलाम बयान किया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए मैं सिस्टर शीजा मुबीन को दावत दूंगी, वो आए और वो अपनी गवाही को शेयर करें। आमीन। खुदावंद के अजीम कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो खुदावंद के नाम को जलाल है कि मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है इस VOS फैमिली को ज्वाइन किए हुए। लास्ट ईयर 11 फरवरी को मैंने 11 जुलाई को 2024 में मैंने फर्स्ट थर्सडे मीटिंग अटेंड की थी और सिस्टर एंजेला अजीम ने मुझे इस VOS फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया था। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जिस दिन से मैंने इस VOS फैमिली को ज्वाइन किया है, खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत से काम किए हैं, लाइक मौजज़ाती तौर पर उसने काम किए हैं और मैं उन सब कामों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ और उसके नाम को जलाल देती हूँ। और ये गवाही शेयर करने का मकसद यही है कि हम सब जो हैं इससे इनकरेज हों कि जब हम खुदावंद के साथ वफादारी से चलते हैं तो बेशक वो हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। मैं एक वर्स शेयर करना चाहूँगी। John chapter 14 verse 13 to 14 says, "You may ask me for anything in my name and I will do it." और एक दूसरी आयत जो मेरी बहुत फेवरेट है वो है Matthew chapter 21 verse 22, "If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." और मैंने अपना जो पहली प्रेयर पास्टर आशीष से करवाई थी वो नाइटमेयर्स के बारे में थी कि काफ़ी टाइम से मुझे बहुत अजीब जो है वो नाइटमेयर्स होते थे और अजीब अजीब क्रिएचर्स नज़र आते थे। और मैंने पास्टर आशीष से शेयर जब किया तो उन्होंने मेरे लिए दुआ की और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और मुझे दोबारा ऐसा कोई नाइटमेयर नहीं आया। इसके लिए सारा जलाल खुदावंद के नाम को है। और इसी के साथ साथ मेरे फियांसी के डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू था। वो जॉब तो कर रहे थे लेकिन उनको प्रॉपर्ली जो वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो उनको नहीं मिल रहे थे। और इस चीज़ को भी मैंने पास्टर आशिर के साथ शेयर किया और हमने इस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली दुआ की और खुदावंद का शुक्र है कि कुछ ही अरसे में उनको जो है एक वाइट कॉलर जॉब मिल गई। वहाँ पर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब थी और एक बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी भी उनको ऑफ़र हुई। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी और उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी उनको दिए और उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही वो जो है वो अपना अपार्टमेंट ले सके और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके। और फिर हमने इसी तरह मतलब मैंने अपनी शादी का उन्हें कहा था कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो काफ़ी सालों से डिले हो रही थी, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से वो डिले हो रही थी। और खुदावन ने मुमकिन किया कि वो डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम हो गया और मेरे फ्रांसी जो है वो इटली में होते हैं तो वो वहाँ से आए। खुदावन ने शादी को मुमकिन किया, हर एक चीज़ उसने अपने अहले ख़जाना से पूरी की। इसके लिए भी खुदावन के नाम को जलाल है। और अभी जो है मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट माय वीज़ा प्रोसेस और काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए दुआ भी कर रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे कि ज़रूर मेरे इस प्रोसेस को भी अपनी दुआओं में याद रखें। because as the word of God says, when the time is right, I the Lord will make it happen। और मेरा ईमान है कि वो अपने वक्त के मुताबिक इसको भी पूरा करेगा। सारा इज्जत बुजुर्गी जलाल जो है वो खुदावंद के नाम को है। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे सिस्टर के लिए कि खुदावंद ने उनकी जिंदगी में काम किया। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए मैं पास्टर सफदर भट्टी को दावत दूंगी कि वो आए और बीमारों के लिए दुआ करें।
हम सब अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के हुजूर दुआ मांगे। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, आप जो अल्फा मेगा अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा, कहर करने में दीमा शफकत में गनी वादों में सच्चे बरक जिंदा आसमानी खुदावन, और खास तौर पर हम शुक्र अदा करते हैं आज के कलाम के लिए। जिस तरह से आज हमने सीखा कि खुदावन, हमने जब आपको पहन लिया तो हमारी जिंदगियों से रूहुल कुद्दस के पाल जाहिर हो, ताकि दूसरे जो है वो हमारी जिंदगी से मुतासर हो। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ, खूबसूरत गवाही के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करता हूँ जो वीज़ा प्रोसेसिंग का मसला है, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से वो भी जल्द से जल्द क्लियर हो खुदा, क्योंकि आप नामीदी में अमीद को पैदा कर देते। जब हम कमजोर होते तो आप हमारी कमजोरियों को अपनी शाहजोरी में बदलने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। दुआ मांगता हूँ, अगर कोई वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में अगर कोई बीमार है तो उसकी बदनी बीमारी उसके आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, क्योंकि आपके मार खाने से, आपके लहू बहाए जाने के वसीला से हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। क्योंकि आपने खुदा हमारी खातिर कम 40 कोड़े खाए। हर तरह की बदनी बीमारियां, कमजोरियां आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहे। खुदा मैं दुआ मांगता हूँ, अगर कोई बेरोजगार है तो खुदा उसको भी रोजगार मुहैया करना, क्योंकि आप यह हवाई है जो हर चीज को मुहैया करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। जिस तरह सारा दिन अपनी हिफाजत में रखना, रात भर भी अपनी हिफाजत में रखना, आने वाले दिनों में भी हम सबों को संभाले रखना, ताकि हम रोज बरोज तुझ में और ज्यादा बढ़ते और तरक्की करते चले जाए। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पवित्र, कुदूस और जलाली नाम के वसीला से, आमीन।